जय माता दी। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसके पीछे कुछ पौराणिक कथा है। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हो रहा था, जिसमें इंद्र का गद्दी छिन गया था। तो देवता लोग परेशान थे कि उस दानव के पास जो क्षमता था, वो देवता उसको संभाल नहीं पा रहे थे। तो देवगुरु बृहस्पति की सलाह से इंद्र के पत्नी सची, यानी कि इंद्राणी, इंद्र को पूर्णिमा के दिन हाथ में रक्षा बांधी और उस रक्षा के प्रभाव से इंद्र ने युद्ध में विजय हासिल की। ये आपको भविष्य पुराण में बताया गया है। फिर एक जगह महाभारत में श्री कृष्ण का शिशुपाल के साथ युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध में शिशुपाल को मारते समय गलती से सुदर्शन चक्र से कृष्ण का उंगली कट गया। तो द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू में से वो फाड़ करके और उनके उंगली में बांध दी। तो उस समय भी इसको लिया गया कि एक एक तरह से रक्षा विधान का पौराणिक ये महाभारत से आपको महाभारत में इसका वर्णन किया गया। फिर एक बार क्या हुआ कि राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और वो इतने सामर्थ्यवान थे कि उनका यज्ञ बहुत ही विविध प्रकार से यज्ञ को पूरा करने में लगे हुए थे। तो देवताओं को डर था कि ये देवता का जो जगह है, इसको ये प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु राजा बलि का परीक्षा लेने चले आए और राजा बलि का परीक्षा लेते समय उनसे वो ब्राह्मण रूप धारण करके आए और बोले कि हमको जो दान में हम मांगेंगे वो आप दे सकोगे।
तो बोले कि हाँ, आप जो मांगिए। तो भगवान वामन अवतार में आए थे उस समय। तो उन्होंने पूरे एक पग, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं एक डेग या एक पग, एक पग में पूरे धरती को नाप दिया। तो जब पूरे धरती को नाप दिया तो इनको थोड़ा डर हुआ कि ये कौन है, ये साधारण कोई ब्राह्मण तो नहीं दिखते। फिर दूसरे पग में आकाश को भी पूरा नाप दिया। ज्यों ही तीसरा पग उठाया भगवान ने, त्यों ही राजा ने अपना मस्तक आगे झुका दिया और मस्तक, उनके मस्तक पर भगवान वामन का पैर और रख दिए। उनको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो इस तरह से वो अपना भी जो उनका वचन था वो पूरा किए, और इनका जो ये बोले थे, भगवान वामन के अवतार के रूप में आए थे, तो जो इनका जो वचन था वो भी वहाँ पूरा हो गया। तो अब वहाँ पर भगवान तो आए थे परीक्षा लेने, मगर उस जो राजा बलि थे उसके भक्ति का जो प्रभाव था, और जो उनका अपना एक, उसको क्या बोलते हैं, अपने आप को झुका दिए, इसकी वजह से भगवान भी भूल गए कि हम परीक्षा लेने आए हैं। तो भगवान के साथ राजा बलि ने कहा कि प्रभु, ये तो हम दान कर चुके हैं, अब आप हमारे साथ पाताल लोक चलिए। और वो दोनों पाताल लोक चले गए, पाताल लोक में रहने लगे, भगवान विष्णु और राजा बलि। तो इसको देख करके माता लक्ष्मी को चिंता हुआ कि प्रभु कहाँ चले गए। तो उनको चिंता हो गया। तो वो खोजते खोजते वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद वो भी साधारण रूप में उस जगह पर जा करके और राजा बलि से अपना जो उनका पीड़ा था उन्होंने बताया, और उसी समय उन्होंने उनको अपना भाई बना लिया और उनके हाथ में रक्षा विधान यानी कि राखी बांध दिया। और उस बांधने के उसका एक ये, जब रक्षा विधान होता है तो उसके उपरांत कुछ हम उपहार देते हैं। तो उस उपहार में माता लक्ष्मी ने कहा कि आप मेरे पति को वापस कर दे, उनको लौटा दे। तो वहां से विष्णु भगवान को लेकर के माता लक्ष्मी अपने स्थान पर चली गई। तो ये एक, ये भी कथा है जहाँ से ये रक्षा विधान का शुरुआत हुआ है। वैसे
अभी कोई भी इस कलावा को या रक्षा विधान को कोई भी इसके बारे में कुछ भी कह देता है कि ये कुछ है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मगर ये रक्षा विधान बहुत से बड़े बड़े युद्ध को जीत हासिल करने में इनका प्रभाव रहा है। ये साधारण केवल कलावा नहीं है। जिस वैसे तो रक्षा बंधन में इसका 3 पुराण में इसका वर्णन किया गया है, तो उसके हिसाब से हमने तीनों पुराण का सूक्ष्म आपको एक सूक्ष्म कथा के रूप में आपको बता दिया। ये 3 पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है। अब इसके अलावे भी ज्योतिष के हिसाब से, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, इसको जो ये कलावा बांधने का है, इसमें बहुत सारा अलग अलग रंग का, कि ये रंग का अगर आप हाथ में बांध के रखते हैं तो इसका आपको क्या लाभ मिलेगा, ये ज्योतिष में भी इसका वर्णन किया गया है। तो ये कलावा कोई ये साधारण चीज नहीं है, ये पौराणिक कथाओं से, पौराणिक यानी कि ये पौराणिक चीज है जो कि आज भी हम लोग इसको पालन कर रहे हैं। तो इस बार हमको रक्षाबंधन के लिए बहुत पर्याप्त समय है, और इस बार कोई भद्रा वगैरह का कोई योग नहीं बन रहा है। शनिवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है। शनिवार के दिन यानी कि 9 तारीख को। तो इसमें कुछ आपको अलग अलग, जैसे बहुत सारा जो योग बनता है वो चीज़ हम नहीं बताएंगे, हम आपको ये बता रहे हैं कि किसके लिए कौन सा समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो प्रातः काल का समय है, जो 6:30 बजे तक का समय है, जिसमें विद्यार्थी के लिए वो समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस समय जो रक्षा विधान करे वो विद्यार्थी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और विद्यार्थी के लिए, जैसे कि जो विद्यार्थी जीवन में जी रहा है, तो उसका दिशा भी अलग होना चाहिए। जैसे कि बांधने, जो रक्षा बांधेगा उसका मुख पूरब के दिशा के तरफ होना चाहिए, और जिसको राखी बांधना है उसका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये केवल विद्यार्थी के लिए है। बाकी जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, शादीशुदा व्यक्ति हैं, उनके लिए 2 बजे तक का समय है। आप 2 बजे तक हो सके तो रक्षा विधान कर ले, और उनके लिए पूरब पश्चिम का ही दिशा ठीक है। बाकी केवल विद्यार्थी के लिए उत्तर के तरफ मुख करके, और जो बांधने वाला है उसका मुख पूरब के तरफ होना चाहिए। गृहस्थ में जो है, मतलब जिनका शादी हो गया है, वो पूरब पश्चिम मुख करके बांध सकते हैं। और इस बार कोई भद्रा वगैरह का समस्या नहीं है, पर्याप्त समय है। हालांकि कुछ परिस्थिति में अगर वैसा कुछ योग बनता है तो रात्रि में भी रक्षा बांधने का विधान है, मगर ऐसा इस बार कोई परिस्थिति नहीं बना है कि जिससे आपको रात्रि में राखी बांधने का आवश्यकता पड़े। हाँ, विशेष परिस्थिति में अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं समय से, आप किसी यात्रा में हैं, तो आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, रक्षा विधान कभी भी करा सकते हैं।
रक्षा विधान में एक तो पूर्व से ही, पौराणिक काल से ही एक जो मंत्र बना हुआ है, जो कि राजा बलि से जुड़ा हुआ, उसमें उस श्लोक में बनाया गया है। जेन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनानि रक्षे माचल माचल। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र तो केवल जो इस मंत्र को पढ़ सकते हैं वही ये उस समय बोल सकते हैं। बाकी जो अगर देखिए कोई भी बहन है, माता है, अगर जो इस मंत्र को नहीं पढ़ सकती हैं, तो आप जो है उस समय क्या करेंगे, उस समय आप जिस देवता का या जिस देवी का आप उपासक हैं, तो उस देवता या देवी का नाम लेकर के कि हे प्रभु, हे माँ, ये जो हम राखी या रक्षा सूत्र जो भी ये हम बांध रहे हैं, तो इस बंधन में, इस रक्षा विधान में आपका ऊर्जा, आपका शक्ति इसमें समावेश हो जाए और हमारे भाई का इसका रक्षा होता रहे। अब यह है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, दूर रह रहा है, अगर वहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो उस परिस्थिति में ये केवल ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर बहन पास में नहीं है, या बहन दूर है, या बहन नहीं है, तो आप रक्षा विधान नहीं कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में चले जाएं और वहाँ का कोई जो पुजारी है, आप उनसे भी रक्षा विधान करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण से, किसी मंदिर के पुजारी से, या अगर कोई आपके आसपास कोई आ, माता है, आप उनसे भी बोल करके आप रक्षा विधान करा सकते हैं। आप अगर दूर हैं, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप उसमें निराश नहीं होना है। ये एक पूरे साल में एक दिन का एक पर्व आता है, तो इस पर्व में आप निराश नहीं हो। आपको वहाँ कोई मंदिर है तो उस मंदिर में चले जाएं, स्नान आदि कर गए, और उस मंदिर में या तो आप स्वयं कुछ बांधने के लिए रक्षा लेते जाए, और वहाँ जो भी ब्राह्मण पुजारी होंगे उनसे आप रक्षा विधान करा ले। हाँ, अगर जिनके पास बहन है, बुआ है, अगर बहन है, बुआ है, आप उनसे भी राखी बंधवा सकते हैं। आप अपने बेटी से भी राखी बंधवा सकते हैं। वो भी आपकी रक्षा करती है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास बहन नहीं है, या बहन के पास आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपके पास अगर बेटी है, तो आप अपने पुत्री से भी ये विधान करा सकते हैं। रक्षा विधान जो है ये आप करा सकते हैं। बुआ हो, पुत्री हो, या बहन हो, क्योंकि ये पूर्व में बताया गया है कि जो इंद्र की पत्नी थी, मतलब इंद्र के पत्नी ही इंद्र को रक्षा बांधी थी युद्ध में जीतने के लिए, और वो भी गुरुदेव देवता के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके सलाह से। तो रक्षा विधान का
एक वो भाव होना चाहिए कि हम रक्षा जो बांध रहे हैं, तो उसमें आप जिस देवता के उपासना करते हैं, जिस देवता के या देवी के उपासक हैं, उस देवता से प्रार्थना करें कि हमारे इस भाई का, हे माता या हे प्रभु, आप इसका रक्षा करें। इस रक्षा सूत्र में आपका शक्ति का समावेश हो जाए, ऐसा भाव करके आप रक्षा विधान करेंगे तो इसका अ, प्रभाव मंगलकारी होगा। आशा करते हैं कि ये जो हमारा आपको सुझाव है वो आपको अच्छा लगा होगा। जय माता दी।